9 वोट पड़े हैं जस्टिस डोगर को। कुल 16 अरकान थे जुडिशल कमीशन के, और जस्टिस शौकत सदीकी ने भी बज़ाहिर जस्टिस सरफराज डोगर को वोट दिया है। तो क्या समझते हैं, क्या कोई भी इम्कान मौजूद था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन सकते थे? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मे भी वो 2 ना बनते, लेकिन जस्टिस डोगर को रोकना एक बात थी ना, कि क्या उनको परमानेंट चीफ जस्टिस के लिए रोका जाए। फिलहाल टाइम भी उनका केस चल रहा है, उसके बाद में भी वो रहे ना रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें सर, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। लेकिन क्यों रोकना चाह रहे थे कुछ लोग, वजह क्या थी? वजह देखें, अब जिस तरह याहिया अफरीदी साहब, एक तो वो कहते हैं जी कि सीनियरिटी पे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि जी उनको बॉटम लाइन पे आना है सरफराज डोगर साहब को। और उस वक्त भी उन्होंने, हालांकि जब ट्रांसफ़र हुई है तो उन्होंने खुद कंसेंट दी और हमें कहा कि जी जब साफ़ियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा रिजॉइस करें इसको, क्योंकि मुख्तलिफ इतनिक बुनियादों पे लोग आ रहे हैं, लिंग्विस्टिक बुनियादों। उन्हें नहीं पता था कि जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस बनाने के लिए, हाँ, सीनियरिटी के मामले। अच्छा, अब लेकिन ये बेबसी उनकी देखें कि वो मियां गुल हसन साहब के बारे में कहते हैं कि मैं, लेकिन मियां गुल हसन साहब के लिए वो कर कुछ नहीं सकते। आज भी बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन में भी उन्होंने बड़ी लंबी बातें की कि जी मियां गुल ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनकी बात जो हुकूमत ने नहीं मानी। वो बेबस है या वो ड्यूल पॉलिसी थी? देखिए बात यह है कि गलती अब इस वक्त जिम्मेदारी तो उन पे ही आ रही है, क्योंकि सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती थी अगर वो याहिया अफरीदी इसको उनको वोट ना देते, यानी वो रजामंदी ना देते। कंसल्टेशन उनसे एक उनको नहीं बताया गया, लेकिन वो उन्होंने कंसल्टेशन पे रजामंदी दी। फिर आमिर फारूक साहब के मामला आया कि जी उनको अभी ना सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, पहले सीनियरिटी मामला तयन किए, तो उस पे भी याहिया अफरीदी साहब वोट ना देते तो आज आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते। इवन अख्तर हुसैन साहब ने आमिर फारूक के मुखालिफत। वापस आते हैं, जस्टिस डोगर साहब को जस्टिस शौकत सदीकी ने भी वोट दिया, जिनका एक तासुर था कि वो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और बड़े रेजिस्टेंस के वो एक इस्तारा थे और किसी ज़माने में। तो ये जो वोट उन्होंने दिया, इसकी क्या कहानी है, क्या इससे लगता है? देखिए शौकत सदीकी साहब जो हैं वो एक तो ये है कि मौजूदा हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने जिस अभी रिटायरमेंट उनकी जो जिस तरीके से उनको रिमूव किया गया, बहाल वो इस निज़ाम के तहत आए, फिर इस निज़ाम के तहत उनको एक ओहदा मिला है निज़ाम से हट। दूसरा, वो बड़ी तकारीर ऑलरेडी कुछ इंटरव्यूज दे चुके हैं कि जी मेरे साथ जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही थी, तो ना मोहसिन अख्तर कियानी मेरे साथ खड़ी हुई है, ना कोई और जो अतर मिनल्ला या वो जज मियां गुल हसन भी उस वक्त मौजूद थे, वो भी नहीं खड़े। तो आज बाजार ये लग रहा है कि उन्होंने एक बदला भी लिया है कि भाई ठीक है, तुम लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मैं भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बना। तो क्या मुराद है कि कोई उन्होंने कोई बात की ऐसी, कोई उन्होंने वहाँ इतलात है कि कोई ऐसी बात की कि मैंने बड़े बरादरान यूसुफ देखे हैं, अच्छा। और इस तरह की बात, मतलब ये जो भी वोटिंग की है उन्होंने असूल या मयार पे नहीं, गुस्से में की है। बस उन्होंने कहा जी कि किसी ने कहा कि सेंटिटी उन्होंने कहा सेंटिटी नहीं है, सर्टेनिटी चाहिए। तो वो इस तरह की सेंटिटी नहीं, सर्टेनिटी। अच्छा, उन्होंने कोई इस तरह की बात सुना है कि है। अच्छा, तो बरकफ शौकत सदीकी साहब जो हैं वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जैसे कहते हैं कि फर्मली कहा कि जी मैं सरफराज डोगर साहब के साथ खुल के जी खुल। बहरहाल अब ये बताएं कि इसका क्या मतलब है ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए, कि जिसके हवाले से हम पिछले कई हफ्ते से देख रहे हैं कि वो तो हाई कोर्ट के बाहर और अंदर एहतजाज ही कर रहे हैं, तारीखें मांगते फिरते हैं, कभी उनके हक में फैसले नहीं आते हाई कोर्ट से, हियरिंग्स नहीं होती हैं और जस्टिस डोगर से मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है पीटीआई के लिए? देखिए एक फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान हुआ। पहले डोगर साहब भी हुकूमत को नाराज़ नहीं कर सकते थे, उनको वोट चाहिए थे। जिस अब देखें तो ये 9 वोट, अगर हुकूमत के 7 पक्के वोट हैं जो उनको पड़े, अगर हुकूमत ना चाहती तो डोगर साहब परमानेंट चीफ जस्टिस ना होते। अब वो परमानेंट हो गए, अब हुकूमत के मोहताज नहीं है वो। अब डोगर साहब के लिए भी है कि भाई अब आप परमानेंट बन गए हैं तो थोड़ा बहुत यानी परमानेंट है, क्योंकि अब आपकी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े दूर बाद जाने, लेकिन जिस तरीके से वो आए आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत बड़ी कन्विंस है। पीटीआई के लिए जैसे मैंने कहा दोनों चीज़ें, एक तो ये है कि पीटीआई ने वोट नहीं दिया डोगर साहब को, और डोगर साहब बड़ा खुल के कहते हैं कि जी मैं ये जब कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, मैं बस मैंने कहा। तो पीटीआई के लिए क्या मतलब है? पीटीआई के लिए आप देखना होगा, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने में तो उनको कोई रिलीफ डोगर साहब ने दिया। अब परमानेंट हो के मे भी कुछ कर दें, जिसके चांसेस नहीं है, लेकिन क्या पता कोई ख्याल आ जाए
कि भाई यार थोड़ा सा ना इमेज भी कोई कर लें, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। सूरत हाल जो बज़ाहिर ही लग रहा है कि डोगर साहब जो हैं वो इस निज़ाम के तहत इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं और निज़ाम को नुकसान नहीं देंगे। अच्छा, क्विकली आने इससे जुड़ा दूसरा केस भी है मखसूस नशस्तों का। इलेक्शन कमीशन आज दूसरे दिन इजलास हो रहे हैं, लेकिन वो बेनतीजा इजलास हो रहे हैं। मखसूस नशस्तों के हवाले से अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद को भी सीटें नहीं दी गई और वो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की भी एक कंट्रोवर्सी है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, उस वक्त भी एक मेंबर ने तो कहा था कि जी ये माले गनीमत नहीं तकसीम हो सकता नून पीपल्स पार्टी में। ये जो सीटें अगर पीटीआई को नहीं मिलती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती, तो दूसरों को भी नहीं मिल सकती। हालांकि मेरा ख्याल है कि किसी जज ने ये बात, सबसे अहम पॉइंट था कि ये दूसरों को किस बुनियाद पर। अब खैर फैसला भी हो चुका है। एक तो कहा गया कि सर्टिफाइड कापी का इंतजार करें। अब सर्टिफाइड कापी प्रॉब्लम ये है कि 12 जजेस साइन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होगा। अगर नहीं होता तो फिर वो मेजॉरिटी के ऑर्डर पे इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप अमल दरामद करें। लेकिन क्या दो जजों को, जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी को ये कानून अख्तियार देता है कि वो इनकार कर दें दस्तखत करने? बिल्कुल, उन्होंने ऑलरेडी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी है कि हम एग्री नहीं करते कि आप हमें बेंच का हिस्सा बनाएं। नहीं, बेंच का हिस्सा ना बनाएं। जी, बेंच का हिस्सा बनाएं। अच्छा, यानी जब उन्होंने कहा गया, इन्होंने कहा ना कि हम आपके वोट काउंट होंगे, आप डिसमिस कर रहे हैं आखिर फाइनल में। अच्छा, तो उन्होंने अपने जो उस वक्त नोट जो लेकिन उन्होंने ये भी कहा था जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी ने, कि हमने रिक्यूज नहीं कर रहे। रिक्यूज का नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम डिसमिस कर रहे हैं। हाँ। और ये जो आपका कहना है कि हमारा वोट आखिर फाइनल डिटर्मिनेशन में हम इस चीज से एग्री नहीं करते, तो अब जाहिर बात है वो एग्री नहीं करते तो वो दस्तखत क्यों करेंगे? तो फिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ये लग रहा है कि दबाव आएगा कि जी ये जो दूसरे 7 जजेस का फैसला है ये मेजॉरिटी का, आप इस पे अमल दरामद करें और बिस्मिल्लाह करें। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 2 डिसेंटिंग जजेस जो हैं वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को रोक सकते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर ही चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं फिर खुलेगा। अच्छा। ये सारा जिस तरीके से रिजर्व सीटें दी गई, जिस तरह बेंच बनाया गया, जिस तरह बेंच ने जल्दी की, जिस तरह एक जज रिक्यूज कर गया, फिर भी जुडिशल कमीशन को नहीं भेजा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के लिए जज की जरूरत थी तो जुडिशल कमीशन को लिखा जाता कि हमें जी जज चाहिए। यहाँ क्यों नहीं कि जी हमें ओरिजिनल बेंच के जो जज हैं अवेलेबल हैं या नहीं, जुडिशल कमीशन अप्रूव करता ना करता, लेकिन आपको लिखना चाहिए था। तो इस वक्त जो इन पे बर्डन है जजेस पे था कि इन्होंने मामला खुद, जो 2 जज वो जिनके खिलाफ फैसला है मेजॉरिटी का 12 जुलाई पिछले साल के, इन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली, वो जज खुद बैठ के फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं रिजर्व सीट केस में। मेरा ख्याल है कि ये फैसला कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये जो है वो रिविजिट होगा। अच्छा, वापस आते हैं, ये जो आज जस्टिस डोगर की तैनाती हुई है, इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जजेस सीनियरिटी और तबादला ट्रांसफ़र केस का, जिसमें सदर ने फिर उस फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन कर दिया था कि जस्टिस डोगर जो हैं वो सीनियर तरीन होंगे। उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर हुई है, उस अपील का क्या होगा? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील अब मेरा ख्याल है कोशिश की जाएगी, या अफरीदी साहब पता नहीं अब उनके कि जी वो लगाए जाएं। पहले भी बताया जाता है कि एफर्ट थी, लेकिन तीसरे जज उनके नहीं साथ दिया, 3-2 से मामला। ठीक है, अब यह है कि जमाल मंदुखेल साहब के ज़रिए कोशिश होगी कि जी केस ICA लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमीनुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मदर जो उनका अपना फैसला है 2 मेजॉरिटी में, वो क्यों लगाएंगे? हुकूमत उनके साथ है, या अफरीदी साहब फिलहाल तकरीर ही कर सकते हैं, इसके अलावा वो केस नहीं लगवा सकते। दूसरा जजेस कहेंगे जी हम गर्मियों की छुट्टियों पे, बड़ा मुश्किल है। देखते हैं, मे भी लग भी जाए, लेकिन देखना होगा कि क्या। और 26वीं आईनी तरमीम का दरख्वास्त वो तो अब 27वीं के साथ ही बजाय लगा। चले 27वीं पर भी आपसे डिटेल बात करेंगे।